हेलो गाइस, आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आपको पास होना है तो पास कैसे हो सकते हैं, आपको क्या अभी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और कितने चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, क्या टिप्स है मेरी तरफ से, वो मैं अब आपको बताऊँगा आज के वीडियो में। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें अकाउंट से बात करूँगा। तो अकाउंट्स में आपको पास होना है। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स आपको है ना एग्रीगेट करा सकता है और आपको वहाँ से ही एग्रीगेट करना है तो अच्छा रहेगा। आप है ना पास भी हो सकते हैं। आप 160 तक तो मान लो कि 40 सब में है तो 160 हो गए। अभी 40 मार्क्स एक्स्ट्रा चाहिए तो इकोनॉमिक्स और अकाउंट से ही हो सकते हैं। मैथ्स में कुछ हो जाए तो अगर तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स के लिए मैं आज पहले है ना आपको लिमिटेड चैप्टर्स बताता हूँ। अभी आपको है ना ज़्यादा चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। जो हाई वेटेज चैप्टर है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको बीआरएस करना है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वो 10 मार्क का आता है और एटम में कभी नहीं आया, ऐसा नहीं बना है। एक बार एक एटम में नहीं आया था, बाकी है ना हर बार आ जाता है। वो ऑप्शन में होता है और में, तो आप वहाँ वो बीआरएस करना आपको। फिर आपको सेकंड चैप्टर करना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी 5-10 मार्क्स का आ जाता है। वो ऊपर नीचे होता है, कभी 5 का आता है, कभी 10 का आता है। उसके बाद आपको है ना पार्टनरशिप अकाउंट्स करना है, पार्टनरशिप अकाउंट्स। उसके बाद आपको है ना कंपनी अकाउंट्स करना है। कंपनी अकाउंट्स 25 मार्क्स का आता है। 25 एवरेज मैं बता रहा हूँ कि इतना मार्क्स का आ जाता है। तो और ईजी भी आता है और 12th वाला ही है और पार्टनरशिप भी 12th वाला ही है। तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा। बस आप पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे है ना पिछले 3 अटेम्प्ट से है ना पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन पूछ ही नहीं रहा है। तो क्या पता इस बार है ना जो एलएलपी में नया आया है ना पार्टनरशिप अकाउंट्स में, फाउंडेशन सीएम अकाउंट्स में, तो उसमें है ना क्या बताओ पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन आईसीआई इस बार पूछ ले, तो उसमें ध्यान रखना। और आपको है ना सिर्फ आईसीआई स्टडी मटेरियल भी आपको अभी है ना फॉलो करना है, बाकी अलावा कुछ मटेरियल फॉलो नहीं करना। सिर्फ आईसीआई स्टडी मटेरियल के जो टेस्ट योर नॉलेज और इलस्ट्रेशन दिए वही आपको देखना है। आपको कॉन्सेप्ट देखना है और 1-2 क्वेश्चन आपको है ना हाथ से प्रैक्टिस करनी है। हाथ से प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि आपको है ना टाइम पे पेपर खत्म करना है। अगर टाइम पे पेपर खत्म नहीं होगा ना तो आप है ना पास भी नहीं हो सकते, क्योंकि 100 मार्क्स का आपको लगेगा मैं कर लूँगा, बट वो नहीं हो सकता है। क्योंकि आप एक बार प्रेशर में आ गए ना, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता और वहीं पे आप सोचने लगे तो आपका है ना टाइम चला जाएगा और आप है ना टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो आपको है ना राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है और आपको है ना आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू और देख लेना, क्योंकि अभी आपके पास तो टाइम नहीं है, लास्ट 20 डेज है। तो उसमें आप है ना नहीं कर सकते वो आज से राइटिंग प्रैक्टिस सभी क्वेश्चंस की। तो आपको देख के जाना कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है और उस प्रकार से आप है ना उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी उसके लिए तो एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। और ट्रू और फॉल्स और थियरी करके आपको जाना है, क्योंकि वो दोनों है ना मिला के 20 मार्क्स का आता है। 12 मार्क का ट्रू और फॉल्स आता है। अगर आपका सभी सही हो गया, सही मतलब करेक्ट हो गया, 12 से 12 आपको मिल जाएगा मार्क्स, तो वो कैश मार्क है। तो आप कैश मार्क ले सकते हो उसमें ट्रू और फॉल्स में। तो आप है ना 50 मार्क्स 60 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो इतने चैप्टर्स करके। अगर आपको टाइम बचे और आपको ऐसा लगे कि मुझे करना है तो आप एक्स्ट्रा चैप्टर भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि बिजनेस लॉ के लिए। तो बिजनेस लॉ में आपको पहले तो मैं बता देता हूँ कि आपको कीवर्ड्स ही है ना अभी करना पड़ेगा और आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको 20 डेज में करना है तो आपको कुछ नहीं होगा। डिटेल में तो आप कर नहीं सकते। और अकाउंट्स के लिए भी आपको 1 शॉट लगाना है। सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको 1 शॉट लगाना है। ऐसा नहीं कि लो क्यूए और इको, सभी सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है। कम टाइम में हमको ज़्यादा आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए आपको 1 शॉट ही प्रेफर करना पड़ेगा। डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ेगा। और 1 शॉट में भी है ना 90% 80% पढ़ा ही देते हैं। जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं वो नहीं पढ़ाते, और जो एग्जाम्पल ज़्यादा देते हैं डिटेल में वो नहीं देते, वो एक एग्जाम्पल दे के ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि 1 शॉट में नहीं पढ़ाता है। 1 शॉट करके भी आप पास हो सकते हो। और आपको है ना अभी बिजनेस लॉ में रट्टा ही लगाना पड़ेगा और राइटिंग प्रैक्टिस तो खास करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको है ना अभी लास्ट 20 डेज है ना, तो हर एक दिन है ना आपको है ना करना है, क्या बोलते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस। तभी आपको है ना एग्जाम में आपका पेपर खत्म होगा। वरना आपका राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगा ना तो आप है ना एग्जाम पे खत्म पेपर नहीं कर पाओगे। और आपको है ना टाइम मैनेजमेंट पे भी नहीं इफेक्ट पड़ेगा उसका, कि आप अच्छे से टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। तो मैं उसका आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। इजी चैप्टर और हाई स्कोरिंग है, तो आपको पहले क्या करना है। तो उसके लिए पहले आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक करना है, वो 14 मार्क्स का आता है। उसके बाद आपको कंपनीज एक करना है और पार्टनरशिप करना है। फिर आपको है ना जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड 5th चैप्टर है एलएलपी, वो आपको करना है। फिर उसके बाद आपको सोगा करना है। और अभी आपको है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को टच भी नहीं करना, क्योंकि आपके पास 20 डेज है और 20 डेज में हमको ज़्यादा करना है, तो आपको वो नहीं करना है। और आपको डेली का 8 to 9 आवर्स का है ना इफेक्टिव आउटपुट निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और आपको पास होना है, 200+ लाना है। तो उसके लिए 8-9 आवर्स आपको करना पड़ेगा और है ना डेली 4 सब्जेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप पास हो सकते हो। बाकी आपको है ना ये अटेम्प्ट में नहीं पास हो सकते। आप पास तो हो जाएंगे इंडिविजुअल में, बट आप एग्रीगेट में नहीं होगे। उसके लिए आपको है ना डेली करना पड़ेगा और 8 आवर्स की प्रोडक्टिविटी आपको चाहिए, मिनिमम 8 आवर्स की। उससे ज़्यादा तो आप अभी
करना ही है, बट मिनिमम मैं 8 आवर्स की बोल रहा हूँ, इतना तो करना है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है तो हम 2-2 घंटे रोज देंगे 20 दिन के लिए, तो भी 40 घंटे ही हुआ है। 40 घंटे में नहीं हो सकता, क्योंकि आपको है ना राइटिंग प्रैक्टिस करना है, फिर आपको सेल्फ स्टडी भी करना है, सब कुछ करना है। तो आपको 8 आवर्स लेक्चर्स देखना है वन शॉट, सभी चैप्टर में सभी सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको है ना सेल्फ स्टडी करनी है 2-3 घंटे की, क्योंकि अभी आपको पढ़ा नहीं है कुछ, तो आपको आउटपुट निकालना है, याद रखना है, रिटेन करना है लंबे समय के लिए, तो आपको वो करना ही पड़ेगा। तो बिजनेस लो के लिए मैंने आपको सीक्वेंस बता दी। उसके बाद आपको है ना ICAI मॉड्यूल का रीडिंग करना है, एक बार वन शॉट हो जाए जो भी आप एक्ट कर रहे हो, मैंने जो बताया। उसके बाद आपको है ना उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस जो ICAI एक्सपेक्ट करता है, मतलब आंसर में जो बोलता है वैसे लिखना है। फर्स्ट आपको प्रोविज़न लिखना, फिर उसके बाद आपको एनालिसिस लिखना, और थर्ड आपको कंक्लूजन लिखना। प्रोविज़न में जो कोई क्वेश्चन पूछा है वो उसका जो प्रोविज़न सेक्शन है वो लिखना आपको। अभी आप सेक्शन ना लिखो तो भी चलता है, फाउंडेशन में कुछ सेक्शन का रिलेवेंट नहीं है, बट सेक्शन लिखेंगे तो आपकी इंप्रेशन अच्छा रहेगा वहाँ पे, बट है ना सेक्शन का कोई मार्क नहीं दे रहा अभी। फिर उसके बाद आपको एनालिसिस में क्या लिखना है, जो क्वेश्चन ने पूछा है वो 2-3 लाइन में है ना शॉर्ट में लिख देना। फिर कंक्लूजन जो यस और नो करके, और या फिर इन द अबव प्रोविजन ऐसा करके आपको कंक्लूजन लिखना है। इसमें आपको है ना राइटिंग प्रैक्टिस रोज करना पड़ेगा लो के लिए, खास करके लो के लिए। आप चलो अकाउंट्स में एक ही क्वेश्चन लिखते हो रोज, बट लो के लिए तो आपको है ना रोज करना पड़ेगा, क्योंकि 20 डेज में आपको लो को है ना रट्टा लगाना पड़ेगा। अभी लर्न तो नहीं होगा, क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूँ मैथ्स के लिए। तो मैथ्स में आपको एक ही चैप्टर करना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फिर आपको पूरा लॉजिकल रीजनिंग करना है, वो 20 मार्क का आता है, और टाइम वैल्यू 12 से 14 मार्क का आ जाता है हर अटेम्प्ट में, इतना एवरेज आता है। फिर आपको स्टेट में करना है 13 चैप्टर 14 चैप्टर मीन मीडियन वॉल्यूम वाला, और फर्स्ट चैप्टर है जो 13 वो इंट्रोडक्शन वाला है, मतलब थियरी वाला है। फिर आपको इंडेक्स नंबर एंड को रिलेशन, या आपको भी वन शॉट ही लगाना, डिटेल में नहीं करना। वन शॉट में सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, सभी सर करा देते हैं। फिर उसके साथ साथ आपको है ना MCQ की प्रैक्टिस करनी है, जो ICAI में पीछे दिए होते हैं वो। अभी आपको है ना एडिशनल नहीं करना बैठना, क्योंकि एडिशनल करने जाओगे तो आपके पास टाइम नहीं है। तो आपको एडिशनल ना करें तो आपको कॉन्सेप्ट आ जाए तो फिर आप एडिशनल ना करो तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करना ही पड़ेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है फिर आप ना करो तो ठीक है। फिर ये हो जाए ICAI के पीछे जो दिए हैं क्वेश्चंस, एक बार तो आपने कर लिया, अब आपको पता तो चलना चाहिए कि ICAI कैसा क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में। तो उसके लिए आपको PYQ लगाना पड़ेगा। PYQ भी यूट्यूब में फ्री में है, मैं सभी वन शॉट और PYQ की मैं आपको है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा चारों सब्जेक्ट के लिए। तो यही आपको है ना इकोनॉमिक्स में भी फॉलो करना है, बट मैं आपको इकोनॉमिक्स में है ना अभी सीक्वेंस बता देता हूँ। तो चलो हम इकोनॉमिक्स के लिए बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में फर्स्ट सीक्वेंस आपको है ना फॉलो करना है, नेशनल इनकम करना है। उसके बाद चैप्टर 4 है जो डिफरेंट मार्केट्स वाला, वो आपको करना है। फिर उसके बाद आपको डिमांड सप्लाई वाला करना है। फिर उसके बाद आपको प्रोडक्शन एंड कॉस्ट करना है। फिर आपको है ना कंबाइन चैप्टर करना है, फर्स्ट चैप्टर एंड 5th चैप्टर। ये मैंने आपको टोटल 6 चैप्टर बताए, ये आप कर लोगे तो आप आराम से है ना 50+ एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको अभी टाइम बचे अब ज़्यादा चैप्टर करना चाहो तो कर सकते हो। इंटरनेशनल डेट को हाथ मत लगाना, क्योंकि उसमें 5 यूनिट है और 10 मार्क का ही आता है, तो इतना रेलेवेंट नहीं हो, क्योंकि अभी लास्ट 20 डेज है तो उतना भी आप नहीं कर पाओगे। तो ये इकोनॉमिक्स और QA के लिए सेम है, ऐसे मॉड्यूल का क्वेश्चन करना है। फिर उसके बाद आपको PYQ लगाना है। PYQ देख लेने, आप अभी सोल्व नहीं करोगे तो चलेगा, बट आप देख के जाना कि PYQ कैसे आते हैं एग्जाम में। और अभी तो है ना लास्ट 2 अटेम्प्ट है ना ऐसे बुकलेट भी घर पे देता है, तो बुकलेट भी ऑनलाइन आपको मिल जाएगी वेबसाइट से, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कैसा है ना पेपर आता है। तो आप उस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर ये वीडियो में कमेंट कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा अगर कुछ समझना है कैसे प्रिपरेशन करनी है, और आपको नेक्स्ट स्ट्रेटेजी कौन सी चाहिए वो मुझे आपके बता